हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक था वो नंबर सिस्टम था। नंबर सिस्टम कल की जो क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बारे में बात की थी। तो हमारा टॉपिक जो हम जिस टॉपिक पे पहुंचे थे वो टॉपिक था हमारा डिजिट्स के बारे में, कि डिजिट्स आपने फाइंड करने हैं तो वो कैसे फाइंड कर सकते हो आप। चलो एक सवाल और हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आपने अगर डिजिट्स फाइंड करना है 1 और 23, 1 से लेकर 253 तक आपने डिजिट्स अगर निकाले हो तो कैसे निकाल सकते हो। तो सेम सिंपल वही तरीका है। 1 से लेकर 99 तक कितने आपके पास हैं, वो है आपके पास 189 डिजिट्स, राइट। फिर आपने क्या करना है, हंड्रेड से जाना है 253 तक, राइट। साइड पे क्या करना है आपने, 253 को माइनस करना है 100 के साथ, तो आता है 153। तो 153 को प्लस 1 करना है, कितना आएगा 154। क्लियर हो गया। तो इसमें कितना आता है 154, और मल्टीप्लाई करेंगे हम किस साथ, 3 के साथ। 3 के साथ करते हैं, कितना आता है 4 3 12, 5 3 15, 116, 3 1 3, सॉरी 314 हो गया। तो 462 को प्लस करेंगे 189 के साथ, देखते हैं कितना डिजिट आता है। 9 2 11, 6 4 6 8 14, 115, 4 1 5 और 651, कितना आता है 651 डिजिट्स आते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे यहाँ तक। वैसे ही आपके लिए क्वेश्चन हैं जो आपने खुद सॉल्व करने हैं। 1 से लेकर 187 तक कितने आते हैं, एक आपने ये सॉल्व करना है, देखना है कि कितने आते हैं। तो कमेंट में आप इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। आपको शॉर्टकट्स में बताऊंगा आपको, जो आपने याद रखने हैं, जिससे आपका नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। 1 से लेकर 9 तक आपका कितना है, 9 डिजिट्स आते हैं। क्लियर हो गया। 1 से लेकर 99 तक कितने आते हैं, 189 डिजिट्स आते हैं। क्लियर हो गया। सही बात है, समझ आ गया। हाँ समझ आ गया। 1 से लेकर 999 तक कितना आता है, 2889। सिंपल है, इसको फॉलो करना है। 8 बढ़ गया, 1 का डबल हो गया, 9 का 9 वहीं से आ गया, इतना डिजिट्स। फिर 1 से लेकर 4 टाइम 9 तक कितना आएगा, 2 का 3 हो गया, 8 3 बार आएगा, 9 में से रहेगा डिजिट्स। ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, ये आपको मदद करेंगी, थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। फिर 1 से लेकर 5 टाइम 9 तक कितना आता है, 3 का 1 4 हो गया, और 4 टाइम 8 9, 9 का 9 वैसे रहेगा, इतना डिजिट्स आता है। क्लियर हो गया, शायद आपको क्लियर रहेगा। गुड। तो ऐसे आप चलते जाओगे आगे आगे, स्वान स्वान करके, ऐसे आपका आगे निकलता जाएगा। अब थोड़ा उल्टा करते हैं हम। क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, 1 2 3, ये आपके पास है। आगे हमें पता नहीं कितना है, इसमें कितना दिया है, 51 डिजिट्स दिए हैं। तो आपने बताना है कि टोटल नंबर फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है कि टोटल नंबर्स कितने हैं। तो बिल्कुल सिंपल है। क्या है, सबसे पहले आपको पता है 1 से लेकर 9 कितना है, 9 डिजिट्स हैं, राइट। अब आपके पास 51 डिजिट्स तो दिए हैं, 10 से लेकर 51 बताना है। 51 डिजिट्स दिए हैं, 51 में से 10 निकालो, कितना बचता है 41, प्लस 1 कर दो 42।
इस 42 को क्या करना है, अपने 2 के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 42 को डिवाइड करोगे 2 के साथ कितना आएगा, 21। तो आपने बताना है 9 डिजिट तो आपके पास थे ऑलरेडी, तो 9 + 21 कितना हो गया, 30। तो टोटल कितने नंबर्स आते हैं आपके पास, 30 नंबर्स आते हैं। तो हम लिखेंगे ये नंबर्स कितने हैं, 30 नंबर्स हैं। तो ये था आपका उल्टा टाइप का, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे ही करना है, ज़्यादा कुछ घुमाना फिराना नहीं है, सिंपल तरीके से करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। अब डिजिट्स पे चल के हम एक काम करते हैं थोड़ा सा, अब डिजिट पे आए ही हैं तो हम थोड़ा सा यूनिट डिजिट की भी बात करते हैं। यूनिट डिजिट होता क्या है बेसिकली, पहले यूनिट डिजिट के बारे में बताऊंगा। यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है जिसकी प्लेस वैल्यू वंस हो, यूनिट प्लेस हो, या उसको बोलते हैं यूनिट प्लेस पे जो होता है। यूनिट प्लेस का मतलब जैसे 2 3 5 है, तो 5 आपके पास क्या है, वंस, टेंस और 100। तो 5 आपके पास यूनिट प्लेस है, तो ये हम बोलेंगे 5 क्या है, यूनिट डिजिट है, क्योंकि ये क्या है, यूनिट प्लेस पे है। राइट, होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो यूनिट डिजिट के बारे में बताया, वो डिजिट जो यूनिट प्लेस पे होता है जिसकी प्लेस वैल्यू वंस पे होती है। तो हमारा काउंटिंग जो सिस्टम है, इंडियन काउंटिंग सिस्टम के हिसाब से पहले वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000, फिर 10,000, बढ़ता बढ़ता जाता है। चलो उतना हमने नहीं जाना है, तो हमारा टॉपिक सिर्फ क्या है, यूनिट डिजिट पे है। तो यूनिट डिजिट पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने सॉल्व करना क्या है, मेन सॉल्व क्या करना है हमने, कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट्स ऑफ नंबर। ठीक है, एक चीज़ और है इसमें, क्या अगर पावर गिवन है, अगर आपकी पावर दी हुई है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हाउ टू सॉल्व, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम आपको पहले फार्मूलाज बताएंगे, या ट्रिक समझ लो, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है या ट्रिक्स आपको बताएंगे। जो नंबर जिसका यूनिट 0 हो और पावर n हो, n कुछ भी नंबर हो सकता है, n एनीथिंग, कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो, एनी नंबर जिसकी पावर n है, तो वो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, अब जिसका यूनिट डिजिट 1 है और पावर n है, मैंने बताया पावर आपके पास कुछ भी हो सकता है। पावर मतलब जैसे 230 है, तो 230 के पास ले लो 400 ले लो पावर, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही होगा। 250 है, उसकी पावर कितनी है, 37 है, तो उसका यूनिट डिजिट भी 0 ही आएगा। तो ये हम 0 के बारे में बताएंगे। अब 1 का होगा तो 1 का नेचुरली 1 ही आएगा, क्लियर, 1 का 1 ही आएगा। जैसे कि 181 की पावर 237 है, अगर ऐसा है सवाल, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। समझ आ गया आपको, आहिस्ता आहिस्ता और समझ आ जाएगा जब हम एग्जाम्पल की ओर चले जाएंगे। फिलहाल हमारे पास इतना ही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास 5 होगा और 5 की पावर n होगी, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेंगे 265 की पावर 237, कुछ भी ले लो, या आप 17 ले लो, कुछ भी ले लो, तो 5 ही आएगा। क्यों आएगा, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखो 5 की पावर 1 क्या होती है, 5 होती है। 5 की पावर 2 कितनी होगी,
25, 5 की पावर 3 कितना हो गया 125, लास्ट पे क्या आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है। तो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आना है, यूनिट डिजिट हमारे पास 5 ही आएगा। क्लियर हो गया? हाँ हाँ जी क्लियर हो गया। चलते हैं आगे। आप चलेंगे हम किस पे कि हमारे पास अगर 6 होगा यूनिट डिजिट, उसकी पावर कुछ होगी तो क्या आएगा, सेम 6 आएगा। जैसे 5 का मैंने किया ऊपर में, वैसे ही सेम मैं 6 का भी करूँगा। 6 की पावर 1 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। देखो इसमें भी 6 आ रहा है। 6 की पावर 3 कितना हो गया, शायद 216 होगा, लेकिन लास्ट पे 6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट। 6 का बोल दिया अभी आपको हम। फिर हम बात करते हैं। देखिए इस लेक्चर में आप चिंता मत करिए, आपको हर एक चीज़ मिलेगी। जितनी आपने उम्मीद रखी है एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो सब का सब मेरे लेक्चर में मिल जाएगा। आपको हर एक लेक्चर देखना है, हर एक लेक्चर में आपको कुछ न कुछ मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इतना मैं आपको ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा लेक्चर देखने का। कुछ न कुछ बहुत कुछ आपको मिलेगा, बहुत मिलेगा इस पर। बाकियों की तरह ये नहीं होगा 4-5 लेक्चर बना दिए, नहीं, इस पर लंबे लेक्चर चलते जाएंगे। 8-10 लेक्चर तक तकरीबन इसके चलते रहेंगे। उसमें आपको इतना है कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो मैं इधर ही हूँ। 5वां पार्ट हमारे पास क्या है, जिसका यूनिट प्लेस पे 4 हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। अगर आड पावर होगी तो 4 ही आएगा, अगर इवन पावर होगी तो क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लियर हो गया। एग्जांपल देंगे, जैसे 264 की पावर 102 है, प्लस 264 की पावर 123 है। अब देखो 4 की क्या है, इवन पावर में 6 आएगा, प्लस 4 की आड पावर है तो क्या आएगा, सॉरी इवन पावर में 6 आ गया, हाँ, तो आड पावर में 4 आएगा। तो 4 और 6 और 4 10 हो गया, तो यूनिट डिजिट आपका 0 आ गया। 0 आपका क्या आ गया, यूनिट डिजिट आ गया। तो यही आपने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में, तो आपने इसका यूनिट डिजिट बताना सॉल्व करके, तो ये आ गया इसका सॉल्व करके। फिर बिल्कुल देखो सेकेंड्स का क्वेश्चन है, सिर्फ ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाना है, ना ज़्यादा सोचना है ना ज़्यादा टाइम लगाना है। दूसरा क्वेश्चन इसी पे करते हैं हम, 4 पे करते हैं पहले। ठीक है, करते जाएंगे, नेक्स्ट आता जाएगा। जैसे आपके पास 124 है, 124 की पावर हम 372 लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, प्लस करते हैं 124 की पावर ले लेते हैं हम 476 या 479 लेते हैं। देखो अभी आपने बताया, मैंने आपको बताया, क्या बताया कि 4 की अगर इवन पावर है तो इवन पावर के लिए 6 आएगा, आड पावर के लिए 4 आएगा खुद। तो कितना आ गया, 6 4 10 हो गया। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपका चलता है। कभी क्या होता है कि दोनों की दोनों इवन पावर होती हैं, दोनों की दोनों आड पावर होती हैं, तो आपका जो यूनिट डिजिट में चेंजिंग आ जाती है। जैसे कि आपको दिया जाएगा 164 दिया होगा, उसकी पावर दी है 34 प्लस 184 है, उसकी पावर दी है 24, ये दी है। दोनों की दोनों इवन पावर है, तो आपको पता है इवन पावर में आपको क्या आता है। तो इवन पावर में आपको क्या आता है, सबसे पहले बताना चाहूँगा। 4 का इवन पावर है, 4 का अगर इवन पावर है
तो 6 आएगा। 4 का इवन पावर 6 आएगा। 6 और 12 हो गया 2, इसका यूनिट डिजिट आ गया, हम लिखेंगे 2 इज यूनिट डिजिट। देखो चेंजिंग आ गई, हाँ जी आ गई, शाबाश। चलते हैं बढ़ते हैं आगे। अगर हमारे पास कोई भी अगर यूनिट डिजिट 9 है, उसकी पावर n है, तो क्या आएगा? इसमें भी दो हमारे पास हैं। अगर आड है पावर तो क्या आएगा? 9 खुद आ जाएगा। अगर इवन पावर है तो 1 आएगा। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम आपको दे देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर ये एक्चुअली एक्सप्लेन है ऑलरेडी, तभी आपको हमने डायरेक्टली दे दिया, ताकि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब के लिए जिसको मैथमेटिक्स जिसका बैकग्राउंड नहीं है वो भी इसको सॉल्व कर सकता है, जिसको है तो वो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो 9 का हमने बता दिया आपको, बिल्कुल अच्छे से करिए, शाबाश। तो ये चीज़ आपको बतानी थी तो मैंने आपको बता दी। होप आपको समझ आ गया होगा, यहाँ तक बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा, शाबाश। एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ी, ताकि आपको भी पता चले नहीं कुछ कर रहे हैं हम। तो 809 है आपके पास, 19 है, उसकी पावर हम ले लेते हैं 547। तो आप बताइए 9 का आड पावर है, आड पावर में तो 9 आएगा, तो 9 इज यूनिट डिजिट। यही आपको सवाल आता है एग्ज़ाम में कि इसका यूनिट डिजिट नंबर बताओ, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, एक्सपेंशन ऑफ दिस। ओके, वैसे ही अगर दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, समझो हमारे पास दिया 841, उसके पावर 491 है, तो 1 का पता है आपको, 1 ही आता है, कोई मसला ही नहीं है। दूसरी एग्जांपल हम 5 की ले लेते हैं। जैसे 615 दिया है, उसकी पावर कितनी दी है? 317। तो आपको पता है 5 का 5 ही आता है, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे दूसरी एग्जांपल हम 4 के रिलेटेड देते हैं। 3694 है आपके पास, उसकी पावर 1793 है, तो 8 पावर है तो क्या आएगा? खुद ही आएगा, तो 4 यूनिट डिजिट आ गया। होप आपको समझ आ गया है अच्छे से। इस टाइप का सवाल आता है भाई, तभी हमने थोड़ा सा मैंने सोचा रिलेट कर लेते हैं। यूनिट डिजिट पे चल ही रहे हैं तो यूनिट डिजिट पे चलते जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है भाई, चलते हैं। अब चलते हैं थोड़ा आगे। हम आगे क्या करेंगे? अब हमारे पास कुछ बचते हैं। क्या बचते हैं? अगर हमारे पास क्या होगा? 2 होगा, उसकी पावर n होगी, तो क्या रिजल्ट आएगा? ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर हमारे पास 3 होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? तो उसके बाद हमारे पास 7 होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? और लास्ट वाला हमारे पास 8 है, तो 8 होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कुछ पॉइंट्स। 2 का पॉइंट्स बताऊंगा पहले। ये सबसे पहले हमें क्या करना है समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। 2 अंदर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का 4 16 हो गया, और 2 का 5 कितना हो गया? 32। देखो 4 के बाद 5वें नंबर पे हमारे पास 2 फिर से रिपीट हो गया रिपीट। देखो इसमें अलग अलग है सारा, यूनिट डिजिट इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, लेकिन 4 के बाद क्या होता है? 4 के बाद हमारा क्या हो गया? रिपीट हो गया। 4 के बाद जब रिपीट हो गया हमारा, तो हम फिर से वापस पहुंच गए 2 पे। इसके बाद फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर 2 पे पहुंचेंगे हम। वैसे हम 3 की बात जब करते हैं, 3 की बात करते हैं, 3 का 1 3 हो गया, 3 का 2 9 हो गया, 3 का 3 कितना हो गया? 27 हो गया,
3 का 4 81 हो गया। 3 की पावर 5 कितनी होगी? 243। देखो यहाँ पे फिर से हम यूनिट डिजिट को रिपीट कर गए, यूनिट डिजिट हमें यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया। शाबाश, समझ आ गया? समझ आ गया। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन कैसे आ रहे हैं। जब सवाल आएगा उसमें क्या करना हमने समझा देंगे आपको। अब हमने 7 के रिलेटेड बात करनी है, तो 7 के रिलेटेड बात करेंगे। 8 को ख़त्म करके 7 के रिलेटेड हम बात करेंगे। समझ गया? हाँ जी, समझ आ गया। तो 7 पे चलेंगे। 7 की पावर 1 7 आ गया। 7 की पावर 2 49 हो गया। 7 की पावर 3 कितना हो गया? 343। 7 की पावर 4 कितना हो गया? 2401 हो गया। ये भाई करना है। आप सोचते होंगे सर जल्दी जल्दी करें, अरे भाई मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है तो इतनी स्पीड तो मेरी होगी। 7 की पावर 5 है तो दिस इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 16807। मल्टीप्लाई 7 के साथ करना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसको मैंने मल्टीप्लाई और 7 के साथ किया तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 7 के साथ तो ये आ गया। तो देखो 7 पहले आया और उसके बाद फिर से रिपीट हो गया। तो ये क्या है, आप बाद में 4 के बाद ये 5वें नंबर पे रिपीट हो जाते हैं। वैसे ही हम बात करेंगे नेक्स्ट 8 की बात करेंगे। 8 की पावर n क्या है? सेम वैसे ही करना जैसे हम अभी तक कर रहे थे। 8 1 8, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। 8 का क्यूब कितना हो गया? 8 का क्यूब हो गया 512। मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ और कुछ नहीं करना है। 8 का पावर 4 मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, कितना आ गया? 4096 आ गया। 6 2 12। ठीक है, इस तरीके 8 2 16, 16 1 कैरी, 8 1 8 1 9 हो गया। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करके इसको क्या करना है, आगे बढ़ना है। 8 की पावर 5 कितनी है? 32768। समझाता हूँ मैं, 4096 है हमारे पास। मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ हमने। 8 6 कितना हो गया? 48 आ गया। 4 कैरी, 8 9 72, 72 और 4 कितना हो गया? 76 हो गया। 7 कैरी, 8087 बच गया। 800 हो गया और 7 बच गया। 8 4 32। देखो आ गया वही जो चीज़ मैं करना चाहता था, वही आ गया। देखो 8 पहले स्टेप पे आया था, बाद में फिर से रिपीट यूनिट डिजिट में हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या करना, आगे चलना है। तो ये चीज़ें आपको हमने बता दी 1 बाय 1। देखो प्रॉब्लम जो है कुछ नहीं है, मेहनत लगती है थोड़ा इन 4 कंसेप्ट्स में। ये जो 4 कंसेप्ट्स हैं ना, नए वाले 4 कंसेप्ट्स, इनमें थोड़ी सी क्या लगती है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। ज़्यादा नहीं लगती है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। कैसे मेहनत लगती है हम आपको आगे बताएंगे। क्लियर हो गया? जैसे 7 है हमारे पास, एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा 7 की। जैसे 6 2 7 है हमारे पास, इसकी पावर हमारे पास क्या है? 52 है। अब मैं थोड़ा आगे नीचे ले जाता हूँ। 6 2 7 की पावर 52 है। हमने क्या करना है, 52 को 4 के साथ, क्योंकि 4 के बाद देखो 4 के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले 4 के साथ डिवाइड करेंगे। 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आएगा बताता हूँ अभी आपको। यूनिट डिजिट निकालना है, हमने क्या करना है, फाइंड इसमें यूनिट डिजिट। इसको हमने 4 के साथ डिवाइड करना है। 4 एकम 4 14, 4 3 12, सॉरी 52, सॉरी 52, माफ़ कीजिएगा। ये हमारा क्या था? 52 था। 52 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे। 4 1 4, अब 12 हो गया। 4 3 12। ओहो, ये तो ख़त्म हो गया यहीं पे। अब हमने क्या करना है, 7 की पावर 4 करनी है, क्योंकि ख़त्म हो गया। 4 से ख़त्म हो गया तो रिमाइंडर क्या आ गया इसमें, जो रिमाइंडर आ गया उसको क्या करना है हमने। देखो यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिससे रिमाइंडर क्या है बराबर हो गया इससे, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 4 इसकी पावर क्या बनाएंगे, 4 बनाएंगे। 4 बनाएंगे पावर तो क्या बनेगा, 7 इंटू 7। अब इसको क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। 7 को 4 बार लिख दिया मैंने। 7 7 49,
7 7 49, 9 9 81 हो गया, 1 इसका यूनिट डिजिट आ गया, ख़त्म। इतना ही हमने करना था। ठीक है, इस तरीके से ये पहले आपको समझाने में टाइम लग गया, लेकिन जब आप करोगे तब टाइम नहीं लगता है। तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद दूसरी एग्जांपल हम और देते हैं। 217 है, उसकी पावर कितनी है? 413 है। समझो ये आपके पास दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? वैसे ही फटाफट कर देते हैं, 4 से डिवाइड। 10 चौक 40, 13, 4 3 12, 1 बच गया। जो रिमाइंडर बचा आप इसमें, ज़ीरो के अलावा जो रिमाइंडर बचता है वो पावर में डाल दो। 7 1 7, 7 यूनिट डिजिट आ गया, 7 आपका यूनिट डिजिट आ गया। बिल्कुल सिंपल है। जीरो के अलावा जो भी रिमाइंडर आता है उसको पावर में चेंज कर दो। पावर में चेंज कर दिया तो आपके पास क्या आ गया? 7 की पावर 1, 1 रिमाइंडर अगर बचता है तो 7 की पावर 1 है तो 7 यूनिट डिजिट आ गया इसका, क्योंकि 7 एक ही है तो 7 अंदर 7 हो गया, राइट। तो ये था आपके पास 7 के लिए। 4 के लिए बताया आपको, 5 के लिए बताया आपको, 1 के लिए बताया आपको। 2 के लिए बताते हैं हम। अब हम आपको किसके लिए बताएंगे? 2 के लिए बताएंगे। देखो जो एग्जांपल हम देते हैं आपको 2 की क्या एग्जांपल है? 2 के लिए एग्जांपल लेते हैं, कोई हम अच्छी सी एग्जांपल लेते हैं। 342 8 1 12, 8 1 2। कुछ नहीं करना है हमने 812 को क्या करना है? 2 के साथ, क्योंकि 4 के बाद ये रिपीट हो जाते हैं। जो फार्मूला मैं 7 के लिए यूज़ कर रहा हूँ वही फार्मूला मैं 2 के लिए यूज़ करूँगा, वही फार्मूला मैं 8 के लिए यूज़ करूँगा, वही फार्मूला मैं 3 के लिए भी यूज़ करूँगा, वही फार्मूला मैं 3 के लिए भी यूज़ करूँगा। 4 2 8, 0 लग गया तो क्या बचा हमारे पास? 812 की पावर कितनी ली थी हमने? 812 की पावर ली थी हमने 342। शाबाश, 342 की पावर कितनी ली? 812। इसको हमने क्या किया? 2 के साथ डिवाइड किया, सॉरी 4 के साथ डिवाइड करना है, सॉरी इसको हमने क्या करना है? 4 के साथ डिवाइड करना है। 812 को हमने 4 के साथ डिवाइड करना है। 4 2 8, 0। तो आज की क्लास इतनी ही। तो गाइज इसलिए ये छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट चलेगी, तो इसकी वजह से गुड लक, गुड बाय। यहाँ से आगे हम कल चलेंगे। वैसे ही करना है। जो रिमाइंडर बचेगा, अगर 0 बचता है, जैसे हमारे पास अगर 0 बचता है, जैसे हम करेंगे 42 80 हो गया, ठीक है। 12 बचा, 4 3 12। अब हमारे पास 4 3 12 बच गया, यहीं पे क्लियर कर देते हैं हम आपको। तो 4 12 की क्या करेंगे? 2 की पावर कितना बचा? ये 4 से पूरा ख़त्म हो रहा है तो 2 की पावर 4 कर देंगे। 2 की पावर 4 कितना आएगा? 2 की पावर 4, 2 को 4 तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 2 4, 2 8 2 60, 116 आ गया, तो 6 इसका क्या आ गया? यूनिट डिजिट आ गया। तो आज का इतना ही। आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा जो चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन और चाहिए। अगर कल तो इसकी क्लास और यहाँ से आगे होगी, कुछ और एग्जांपल इसमें देंगे हम, ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।